गाइस हम सब सोच रहे थे कि सिर्फ जेई, नीट और गवर्नमेंट जॉब के पेपर्स ही लीक होते हैं, लेकिन अब लगता है कि ये पेपर लीक की बीमारी हमारी यूनिवर्सिटी तक भी पहुंच गई है। इतने सारे पेपर लीक कम पड़ गए थे क्या, जो अब यूटीयू का भी पेपर लीक होने लगा। देहरादून से जहां यूटीयू की परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। लेकिन एक सवाल, हम कैसे मान ले कि इससे पहले इस यूनिवर्सिटी में पेपर कभी लीक नहीं हुआ होगा। हो सकता है पहले पेपर लीक हुआ हो, बस इस बार न्यूज और अखबारों में आया इसलिए हमें पता चल गया। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स इस पेपर लीक पर हंस रहे होंगे, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये हंसने की बात बिल्कुल नहीं है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत सीरियस इशू है जो भी इस पेपर लीक से अफेक्ट हुए हैं, जिन्हें शायद दोबारा एग्जाम देना पड़े। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी को लेनी होगी। मैं यूनिवर्सिटी से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी इस पेपर लीक में शामिल हैं, उन पर निष्पक्ष रूप से सख्त कार्रवाई हो। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर इवेंट सेमेस्टर के री एग्जाम होते हैं तो जो स्टूडेंट्स इस पेपर लीक की वजह से अफेक्ट हुए हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी की तरफ से 5,000 रूपए की कंपनसेशन दी जाए। क्यों दी जाए ये अमाउंट? क्योंकि नुकसान स्टूडेंट्स का हुआ है। स्टूडेंट्स महीनों तक पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और एग्जाम देते हैं, और फिर क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। तो उनकी मेहनत और बर्बाद हुए टाइम की भरपाई कौन करेगा? ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी करेगा। जब स्टूडेंट्स पेपर रीचेक कराने जाते हैं तब यूनिवर्सिटी उनसे लगभग 3,000 रूपए पर पेपर चार्ज करती है। तो अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से फीस ले सकती है तो पेपर लीक की वजह से अफेक्ट हुए स्टूडेंट्स को कंपनसेशन भी देनी चाहिए। मैं भी इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, इसलिए इतनी रिक्वेस्ट करने का अधिकार हम जैसे स्टूडेंट्स को भी है। अगर यूनिवर्सिटी री एग्जामिनेशन करवाना चाहती है और ये एक्सपेक्ट करती है कि स्टूडेंट्स दोबारा शांति से पढ़ाई शुरू करें, तो स्टूडेंट्स की ये बात जरूर सुनी जानी चाहिए। गलती कोई और करे और सजा स्टूडेंट्स भुगते, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक तरफ इतनी मेहनत करो और दूसरी तरफ एग्जाम के समय पेपर लीक हो जाए, फिर री एग्जाम दो, फिर दोबारा वही तैयारी। तो इन सब चीजों से सबसे ज्यादा किसका टाइम बर्बाद हुआ है? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स का। और आज देश भर का माहौल भी आप देख ही रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए हर बड़ा मुद्दा पहले मजाक से ही शुरू होता है और फिर धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यूनिवर्सिटी को सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स का ट्रस्ट भी दोबारा जीतना होगा। और मेरे हिसाब से अगर अफेक्टेड स्टूडेंट्स को कंपनसेशन दिया जाता है तो स्टूडेंट्स को लगेगा कि यूनिवर्सिटी उनके साथ खड़ी है। बस इसी बात को मैं इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहता था। अगर री एग्जाम होता है तो स्टूडेंट्स की ये डिमांड यूनिवर्सिटी को पूरी करनी चाहिए। जो भी इस बात से एग्री करते हैं और यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, वो कमेंट करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं अगर आपको लगता है कि मेरी बात थोड़ी सी भी सही है तो। और एक और बात, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ पेपर लीक करने वालों पर एक्शन लेना नहीं है। उन पे एक्शन तो होना ही चाहिए, इसमें कोई दुराई नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट्स के टाइम, मेहनत और मेंटल प्रेशर के लिए जस्टिस होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि यूनिवर्सिटी अपना काम ईमानदारी से करेगी और स्टूडेंट्स की बात सुनेगी, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स का ट्रस्ट टूट गया तो यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन भी स्टूडेंट्स के नजरों में कम हो जाएगी। और मैं ये वीडियो किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हेट करने के लिए नहीं बना था। मेरे लिए हर कॉलेज अच्छा है जब तक वो स्टूडेंट्स के हित में काम करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की वजह से ही कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज चलती है। इसलिए स्टूडेंट्स को ये विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर में दोबारा पेपर लीक नहीं होगा। और जो रिक्वेस्ट स्टूडेंट्स की तरफ से रखी गई है उस पर भी यूनिवर्सिटी को ध्यान देना चाहिए। बस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात सुनने की कोशिश करे, हमारे लिए इतना ही काफी है। और जाते जाते ये भी जान लीजिए कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूट्यूब का कौन सा पेपर लीक हुआ और कैसे हुआ। जितनी जानकारी मुझे न्यूज चैनल्स और अखबारों से मिली है उसके मुताबिक व्हाट्सएप के थ्रू पेपर लीक होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, मशीन लर्निंग और IoT के पेपर्स लीक होने का जिक्र किया गया है। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चंस पहले ही बाहर आ गए थे और बहुत से स्टूडेंट्स को पहले से ही पता था कि पेपर में कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और पुलिस के मुताबिक इस मामले में शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एक प्रोफेसर पर आरोप लगाया गया है, जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। क्वेश्चंस जो है पहले ही आशीष कुमार गुप्ता जो कि शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त है, उनके द्वारा कुछ छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से। तो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं। और अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल स्टूडेंट्स की आवाज बने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आगे भी स्टूडेंट्स से रिलेटेड मुद्दों पर इसी तरह वीडियो चलाने की कोशिश करता रहूंगा। धन्यवाद।